मानवता की रक्षा के लिए तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें झकझोरती नहीं? क्या मानवता की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दे? वो आप सभी लोगों ने राजीव गांधी की हत्या के बाद भी देखा, सब समाज सेवक जल्लादों का स्वरूप धारण कर लिए, अधर्मियों अन्यायों को स्वरूप धारण करके किस तरह लोगों को जलाया गया, किस तरह दुकानों को तोड़ा गया, वो आप लोगों ने दृश्य देखा। और हर शहरों में नित्य प्रति हर माह हर दिन देखते हो कि कहीं आज यहां आगजनी की जा रही है, आज यहां दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है, आज किसी ने एक व्यक्ति ने गलती। अरे अगर तुम वास्तव में सामर्थ्यवान हो, वास्तव में तुम्हारे अंदर पौरुषता है, वास्तव में तुम मर्द कहलाते हो, तो जिसने अपराध किया हो कल उस अपराधी को दंड दो। उसके सामने तो तुम हिजड़े और नपुंसक बन जाते हो और एक निरीह जनता के ऊपर अपराध करते हो। अगर मर्द हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत है, तो अधर्मियों अन्यायों को बीच चौराहे में लाकर के सजा दो। मगर वह कार्य नहीं कर सकेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, हो हल्ला मचाएंगे। अतः मेरा सदैव अपने भक्ति मानव कल्याण संगठन को निर्देशित रहता है कि हमेशा यदि कोई अपराध करता है तो उस अपराधी को पहले कानून के दायरे में लाओ और कानून के दायरे में दंड दिलाओ। और अगर कानून दंड देने में असमर्थ होता है तो मैंने खुली छूट दी है कि तुम्हारा अधिकार है कि उस अधर्मी अन्याय को तुम दंड दो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अगर दंड नहीं दोगे तो अधर्मी अन्याय इस तरह फलते फूलते और पनपते चले जाएंगे, उसके लिए तुम्हें कोई सजा क्यों ना भोगना पड़े। जिस दिन यह निर्णय ले लोगे, तुम्हारी आत्मशक्ति प्रबल होती चली जाएगी, तुम निर्भयता का जीवन जीते चले जाओगे और वही संस्कार तुम्हारे बच्चों के अंदर जाएंगे कि वह अनीति अन्याय अधर्म नहीं करेंगे। अगर जहां अपनी शक्ति का सदुपयोग करेंगे तो वहां अनीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध ही करेंगे। आपका एक बच्चा जन्म लेता है, किसी बच्चे को देखो, दरवाजे में कोई मिलने जाता है, उसके रूपरेखा को देख के जान जाता है यह फला पिता की संतान होगा। उस बच्चे का रूप, रंग, आकार, चाल ढाल सब कुछ मिल जाती है। जब वह सब कुछ मिल जाती है तो समझ लो तुम्हारी कार्यशैली, तुम्हारे विचार, तुम्हारा स्वभाव सबसे पहले उस बच्चे के अंश में जाता है। तो तुम अगर बेईमान हो, तुम अधर्मी अन्याय हो, तो तुम्हारा बच्चा अधर्मी अन्याय बेईमान बनेगा ही। अतः अगर आगे आने वाली पीढ़ी को सुधारना चाहते हो तो एक बार संकल्प ले लो कि हम भूखों मर जाएंगे मगर अनीति अन्याय अधर्म का रास्ता तय नहीं करेंगे, और ना तो अनीति अन्याय अधर्म किसी को करने देंगे, उसके लिए अपनी पूरी क्षमता झोंक देंगे। आतंकवादी अपने समूह के समूह तैयार करते चले जा रहे हैं, आत्मघाती दस्ते तैयार करते चले जा रहे हैं। मानवता की रक्षा के लिए तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें झकझोरती नहीं? क्या मानवता की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दे? मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे? हमारे पास जो शक्ति सामर्थ्य है वह प्रगत सत्ता की दी हुई है, उस प्रगत सत्ता की सामर्थ्य को हम इस विषमताओं को दूर करने में लगा देंगे। एक बार निर्णय करके देखो, एक बार उस प्रवाह को जागृत करके देखो, समाज में दिन दूना रात चौगुना गति से परिवर्तन आता चला जाएगा। तुम सब कुछ असंभव को संभव कर सकते हो। एक बार आगे बढ़ो, एक बार निर्णय लो, मां की विजय पताका अपने घरों में फहराओ और फिर देखो तुम्हारे घरों का कौन बाल बाल का कर पाता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। एक विचारधारा को जागृत करो, वैसा जीवन जियो, केवल कहने नहीं कर्म रूप में परिणित करो। आपका गुरु जो कहता है वह करता है, अपने जीवन को उस तरह ढालता है, कर्मयोगियों का जीवन जीता है, तपस्वियों का जीवन जीता है, तब कहीं विश्व अध्यात्म जगत को अपनी चुनौती पेश करता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।